कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 17वां हिस्सा है और आज हम कोशिश करेंगे कि टेबल्स के टॉपिक को समेट दें। आज हम टेबल की बॉडी, हेडर और इस तरह की दीगर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पिछली दफ़ा हमने जो कतारें हैं या रोज़ हैं उनके ग्रुप उनको मर्ज कर देना और कॉलम्स को मर्ज कर देना, इस तरह की बातें की थी। कॉल स्पैन, रो स्पैन की बात की थी। आज हम टेबल के मुख्तलिफ लॉजिकल हिस्सों के बारे में बात करेंगे और फिर टाइम बचा तो तेज़ी से टेबल्स का एक समरी करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं टेक्स्ट रीडर की तरफ। अच्छा, हमने अब तक बात की थी कि जो टेबल होता है वो टेबल स्लैश टेबल में आता है। रो जो है वो TR स्लैश TR में आती है और मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं। और जो टेबल के खाने हैं वो TD स्लैश TD से आते हैं और वो भी जितने मर्जी हो सकते हैं और वो हमेशा TR के अंदर आते हैं। और जो TH हैं वो हमारी टेबल हेडिंग के लिए होती हैं। खूबसूरती के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये HTML का हिस्सा नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाएं, इस पर आपने कोई तवज्जो नहीं करनी है। सिर्फ दिखाने और सिखाने के लिए कुछ मैंने स्टाइलिंग कर दी थी ताकि हमें नज़र आए हो क्या रहा है। और कल पिछली दफ़ा जो हमने ये किया था, कॉलम मर्ज किया, कॉलम मर्ज किया, इसको कहा साथ वाला तोड़ के ले, बाजू वाला कमरा भी तोड़ लो, इसको भी तोड़ लिया, उसको भी तोड़ लिया। और जब किसी को कहते हैं कि कॉल स्पैन 2 यानी कि तू साथ वाला भी अपने उसमें ले ले, तो वो वाला खाना जो है उसको गिराना ज़रूरी होता है। और इसी तरह जब हम किसी रॉ के किसी सेल को कहते हैं कि तेरा रॉ स्पैन इतने रॉ स्पैन होता, तो फिर वो बाकी रोज़ में वो जो सेल पहले से मौजूद है उसको वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक प्लेयर का, सईद का हमने सिर्फ डेटा डाला है। 1 डे का ये है, T20 का ये है। आप इसमें उसका भी डाल सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट का भी डाल सकते हैं और फिर इन रोज़ को रिपीट कर सकते हैं, सईद, अजमल, फ़लाँ फ़लाँ, जो भी आपके क्रिकेटर हैं, और इस तरह से है। तो आज हम ना टेबल के कुछ लॉजिकल हिस्सों के बारे में मज़ीद बात करेंगे और हल्की सी उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अगर आप लॉजिकली देखें तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो सारी की सारी हिस्से हैं ये टेबल की हेडिंग्स बना रही हैं। हेडिंग है ना ये सारी। और दूसरा ये, अगर आप देखें, ये एक फुटर बन रहा है नीचे एंड पे, इसका फुट बन रहा है लॉजिकली अगर बात करें। और टेबल का असल डेटा जो है ना वो ये है, टेबल की जो बॉडी है। तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि HTML का मकसद वो हाइलाइटर की तरह जो है ना डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रक्चर को वो लगाना होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक यहाँ होता, यहाँ होता। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें अलाउ करता है HTML कि हम उसको मार्क भी कर दें कि कौन सी रोज़ हेडर बनती हैं, कौन सा बॉडी बनती है, कौन सी फुटर बनती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग रोज़ को ज़रा टैकल करते हैं। हेडिंग के लिए होता है टी हेड। टी हेड के नाम से एक वो होता है टैग। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? पहली रो से स्टार्ट होगा ना। ये देखें, ये पहली रो, ये वाली, और उससे अगली रो, यानी जो पहली 2 रोज बन रही हैं वो हमारी क्या है? हेडिंग, हेडिंग बन रही है ना। तो टी हेड के नाम से टैग होता है। इसको ये ऑटोमेटिक बंद कर रहा है, मैं इसको यहाँ पर लाकर बंद कर दूंगा। तो आपको याद होगा टैग हमने बात की थी, एंगल ब्रैकेट टैग का नाम, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये एंगल ब्रैकेट स्लैश टैग। और टैग के अंदर बेतहाशा टैग हो सकते हैं, नेस्टिंग, शुरू में पहले दूसरे दिन हमने बात की थी। तो ये टेबल की हेडिंग हो गई। इसको अगर मैं सेव करूँगा इसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। अगेन सेमेंटिक की बात है ना, हम वो स्ट्रक्चर बताता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी लुक भी नज़र आए। तो अभी ये हमने मार्क कर दी। अब जो उसके आगे जो पूरी रोज़ आ रही हैं, एक ये वाली रो जो है और एक ये वाली जो रो है, ये बॉडी बन रही है ना। तो इनको हम फिलहाल कोलैप्स कर देते हैं, टोटल के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो है ना, ये टेबल का क्या बन रहा है? फुटर बन रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुटर बन रहा है। तो फुटर कैसे डील होगा? टी फुट के नाम से एक टैग होता है और ये क्लोज कर देते हैं। इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको मैं कट करता हूँ। तो आपको पता है ना कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके अंदर जितने भी टैग आ जाएं, तो ये फुटर हो गया। लुक पे कोई असर अभी तक तो नहीं पड़ा, ठीक हो गया। HTML का मकसद लुक्स है ही नहीं, इसका मकसद सिर्फ कंटेंट को मार्क करना है। और उसके बाद जो बाकी रोज बची, वो क्या बची? वो टेबल की बॉडी है। तो ये जो टैग्स हैं ना, ये ऑप्शनल हैं। ये जितनी भी ये यहाँ तक, ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये इसकी बॉडी बन गई।
और टेबल पे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, अब ये अगेन HTML का हिस्सा नहीं है, ना मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मतलब ये ना आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है कि आप इसको स्टाइल, इसके फ़ायदा ये हो सकता है, जैसे मैं टी फुट के अंदर कहता हूँ कि जो टी फुट वाले टैग है ना, उनका बैकग्राउंड कलर जो है, लेट्स से हल्का सा कलर मैं कोई देखना चाह रहा हूँ, ये वाला कर दो, ये देखिए अब वो फुटर ऐसे हो गए। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि जो टी हेडर है, टी हेड, उसका जो कलर है, वो बैकग्राउंड कलर जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लैक कर देते हैं। अब ये बुरा हो जाएगा, और कलर जो है उसको वाइट कर देता हूँ, ये देख अब वो ऐसे हो गया, देख रहे हैं आप। तो इसको मैं लाइट, चलिए ये वाला कर लेते हैं, लाइट सलमन कर देते हैं, और ये वाला गायब कर देता हूँ, तो ये देखें वो ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये स्टाइलिंग हो गई। अब मैं चाहूँ तो उसके अंदर टी बॉडी को भी कोई कलर दे सकता हूँ। तो पॉइंट इज़ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने सिर्फ मार्क किया है, हमने इसके अंदर कहीं पर भी ये मार्क नहीं किया कि लुक्स उसकी क्या होंगी। वो एक अलग लैंग्वेज है, CSS शुरू से जैसे कि हम इस बात पे एम्फेसाइज करते आ रहे हैं, वो हम अलग सीखेंगे। तो ये मकसद सिर्फ ये था कि मार्कअप के ऊपर, मार्कअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क उसको उसकी वो लुक्स कंट्रोल करने से पड़ा। ये बड़े अजीब व गरीब रंग है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। अच्छा, और CSS जो है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल देती है। आप इसके जो रोज़ हैं वो ऑड इवन भी कर सकते हैं, मतलब ऑड वाली इस तरह की नज़र आए, इन इवन की इस तरह नज़र आए। वो इस वक्त हम अभी उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहे, बट इट्स वेरी सिंपल टू डू। और इनके भी आप जैसे मर्जी आप स्टाइलिंग चाहें ना, बॉर्डर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ है। इट्स होल अनदर थियरी। तो आज का जो सबक है वो सिर्फ इतना है कि टेबल के अंदर जो रोज़ होती हैं, उन रोज़ को हम 3 लॉजिकल हिस्सों में ऑप्शनली डिवाइड कर सकते हैं, और वो हैं टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुट। यानी अगर मैं कहूँ तो क्या हो गया, टेबल का सर, टेबल का धड़ और टेबल के पाँव, 3 चीज़ें ये ऑप्शनल हैं, यानी जो रोज़ हैं उनके ग्रुप को आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आज का सबक सिर्फ इतना है। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, टेबल्स को, और ये हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। उसको कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट टैग इसके अंदर ऑप्शनल आता है, उसको कहते हैं कैप्शन। और वो उसका मतलब होता है, वो टेबल के अंदर आपने देखे होंगे किताबों में, टेबल के नीचे वो हमारे जदवल कहते थे उर्दू मीडियम में, हम तो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं। तो वो टेबल के नीचे एक वो लिखी होती है, क्या कहते हैं, हेडिंग सी, तो उसको रिकॉर्ड ऑफ प्लेयर्स, कुछ भी मैं नाम दे रहा हूँ, डजेंट मैटर, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसकी स्टाइलिंग हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहते तो हम ऐसे कर सकते थे, टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी ये ओवरलाइन नहीं, हम टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं करना चाह रहे, टेक्स्ट स्टाइल होता है आई थिंक, ट्रांसफॉर्म, वो मैं इसको एक्चुअली इटैलिक करना चाह रहा हूँ, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आप इसको कुछ भी जैसे कलर अगर देना चाहें तो आप इसको रेड फॉर एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने अच्छा खासा इसको अगली कर दिया है, लेकिन दैट्स द पॉइंट कि ये लॉजिकल जो चीज़ें हैं ना वो आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आपने इस सारे हिस्से के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। अभी HTML में हमारा ये फोकस ही नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखें, कमेंट आउट कर दूं, तो देखें अब ये इस तरह हो गया है। ठीक है, वो सारे जो मिर्च मसाला है वो उसके इसके साथ आता है, ये देखिए ये हो गया। तो अब ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि टेबल जो है टेबल/टेबल में आता है, और उसमें TR/TR से रोज़ आती हैं,
और उन रोज़ के अंदर खाने आते हैं TD/TD से, और अगर वो हेडिंग वाले इंपॉर्टेंट हो तो TH/TH से होते हैं। और उसके बाद ऑप्शनली एक कैप्शन आ सकती है। इसके अलावा रोज़ को हम T हेड में, T बॉडी में और T फुट में लॉजिकल उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें कि एक कॉलम जो है वो फैल के बाजू वाले कॉलम को भी ले ले, तो उसमें कॉल स्पैन के साथ नंबर दे देते हैं कि कितना उसने आगे जाना है। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी बाय डिलीटिंग ऑफ दोज कॉलम्स फॉर विच इट विल टेक प्लेस। ये आपने बिल्कुल उस तरह जहन में रखना है कि अपने घर में कमरा देखें और उस कमरे के बारे में सोचें कि अगर ये 4 वाले 7 वाले कमरे भी, अगर पड़ोसियों के भी अगर उसने सारा एक लंबा कमरा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। यानी कि रूम स्पैन 4 करना हो कि 4 घरों के कमरे, तो उनके कमरे गिराने पड़ेंगे ना, सारा वो दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। तो ये इसलिए आपको ये जहन में रखना है। और इसी तरह यही चीज़ रो स्पैन के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि जब आप रो स्पैन कहते हैं किसी कॉलम को, जैसे हमने यहाँ कहा हुआ है, तो फिर उसको नंबर कहते हैं कि भाई 4 आगे नीचे, 4 मंजिलें तो नीचे चला जा। तो उसके लिए फिर जहाँ जहाँ वो दूसरे हैं उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, जैसे कि हमने बनाई। तो ये टेबल्स का टॉपिक, द मोस्ट माफ़ कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन HTML कंक्लूड्स टुडे। इन 3 वीडियोस को आप अगर ना समझ पाएँ तो मेहनत से उसको दोबारा एक्सरसाइज करें, इसी एग्जाम्पल को बार बार बनाएं, इस साइड की जगह 3-4 प्लेयर और डाल के देखें, और टोटल जो है वो ज़ाहिर है वो उसके अंदर आएगा, तो आप इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, लुक से हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप इसको वीडियो पॉज करके ये वाले रूल्स जो हैं वो कॉपी करके इसी तरह लिख लें, तो आपके लुक्स इस तरह से आ जाएंगे। और लास्टली ये कि टेबल, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन HTML एंड वी हैव रैप्ड इट अप ऑल इन हाफ एन आवर। आपको सिर्फ अब इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। तो आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसको यहाँ आज रैप अप करते हैं और अगले मरतबा किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आपके वक्त और तवज्जो का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया।